अम्मा पापा की जय हो। नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे सब अजीज़ों को बहुत सारा प्यार। और आप सब लोगों को परमात्मा तंदुरुस्त रखे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और आज का टॉपिक शुरू करने से मेरे अजीज़ों, पहले हम थोड़ा सा आपस में बात कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है माँ बाप बच्चों के ऊपर। उन दोनों के बीच में ना, पेरेंट्स और बच्चों के बीच बढ़ती दूरी को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो चैनल है ना, अम्मा पापा ब्लेसिंग, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, मैं समस्या को कोई नाम नहीं दूंगा। किसी को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कोई भी उसके दिमाग में कोई सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल रहे, अपनी ज़िंदगी से परेशान है या चीज़ों को परेशानी में घुमा हुआ है, डिप्रेशन में है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आज के बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, बेल आइकॉन दबाना, ताकि जब रोज़ शाम को मेरा वीडियो आए तो आपको मिल जाए। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि 7 बजे आपको मेरा वीडियो मिल जाया करे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपना नाम, अपनी माताजी का नाम और अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सअप कर देनी है। व्हाट्सअप की डिटेल और सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेल आईडी, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल की आईडी, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाइए और बहुत ज़्यादा जितने लोगों को मेरे इस वीडियोस के द्वारा अगर ज़रा सा भी 10% भी फ़र्क पड़ रहा है ना, तो मेरे भाइयों, जो ऊपर वाला ब्लेसिंग मेरे को देना चाहता है ना, उसमें आप भी हिस्सेदार बनो। इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि हर एक ज़रूरतमंद जिसको परमात्मा ठीक करना चाहता है, या परमात्मा ने जिसको चुन रखा है और रास्ता बनाना चाहता है, मैं तो सिर्फ वीडियो बना के रख दूंगा। उसको आगे चलाना और उन लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आपकी बारी है। तो मैं आप लोगों से आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने स्वार्थी मत हो, अपने स्वार्थ को मत देखो। वीडियो देखा, अपनी प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस करी, मेरे को व्हाट्सअप करा, मेरे से जवाब ले लिए, प्रॉब्लमों की समस्याओं का समाधान ले लिया, या मेरे से बात कर ली और आप ठीक हो गए और आप बैठ गए, नहीं। ये एक से एक हाथ से हाथ मिलाते जाना है। अगर आप ठीक हुए हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपके आसपास आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको ज्यादा अपने दोस्त समझते हो, भाई समझते हो, बहन समझते हो, माँ समझते हो, जिसे प्यार करते हो, उसको ये भेजो वीडियो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सके। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो शांति मिलती है ना जब आप किसी का अच्छा करते हो और वो आपके द्वारा चंगाई पाता है, इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। रात को जो है ना, आज की तारीख में हो क्या रहा, आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम लोग काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, और हमें ना नींद नहीं आ रही। मैं अजीज़ों, मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल जब तक मैंने नहीं शुरू किया था, 15-20 पहले की बात है, तब तक रात को मैं 1:30, 2-2, 2:30 बजे तक फ़ोन में लगा रहता था, कोई सीरीज़ देखता रहता था या कुछ करता रहता था। बट जिस दिन से ये शुरू किया है, आप यकीन नहीं करोगे, लोगों के इतने, आप लोगों के भाइयों का, मेरे इतने अजीज़ों का जो मेरे को प्यार कर रहे हैं, उनके मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं उनके जब रिप्लाई करता हूँ, उनकी प्रॉब्लमों को सुनता हूँ, उनका जवाब देता हूँ, और फिर जब उनके थैंक यू के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, यही प्रॉब्लम थी हमारी, और आपने बोला तो हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद मेरे को इतनी मीठी नींद आने लगी है, इतनी मीठी नींद आने लगी है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं खाना खाता हूँ, थोड़ी देर इधर से उधर वॉक करता हूँ, अपने डॉग के साथ खेलता हूँ और बिस्तर पे लेटता हूँ। लेटते ही 5 से 10 मिनट में मेरे को नींद आ जाती है, जो कहा मैं घंटों फ़ोन में लगा रहता था कि नींद नहीं आती थी, प्लानिंगों में लगा रहता था। तो बट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर चैन से सोना चाहते हो ना, तो लोगों की भलाई करने के लिए निकल पड़ो। मैंने बीड़ा उठाया, मैंने एक कदम चला है, इस वीडियो को आगे ले जाके आपने कदम चलना है और अपने कर्म को सॉलिड करना है। तो चलो, ये तो होगी हम एक नॉर्मल सी हमारी आप लोगों के बीच, मेरे सारी फैमिली, अम्मा पापा फैमिली के साथ मेरी बात। हम धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे वॉच ओवर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे व्यूज़ के में आ गए हैं, मतलब हज़ारों में आ गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार कर रहे हैं, और जो आपने व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मैसेजों की लाइन लगा रखी है, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना विश्वास मुझ में दिखाते हैं, अपने भाई में, कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें मेरे से डिस्कस कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो आप शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने जो निकाला ना, क्योंकि अभी किसी को मैं देख रहा था, कोई किसी का मैसेज आया हुआ था, फिर उसके बाद एक आंटी जी हमारे पास मिलने आई, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। किसी ने उनकी बेटी के ऊपर ऐसा कर दिया कि ना बेचारी वो बेड से उठ पा रही है, ना लेट पा रही है, बीमारी कोई है नहीं उसको,
बट ना शरीर साथ दे रहा है, हड्डियाँ जॉइंट हुई जाम हुई पड़ी हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों के दुआओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तो आप भी प्रार्थनाओं में याद रखना, जब भी आप फैमिली में कोई प्रेयर करते हैं आप उनको याद रखना। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक वीडियो में कोई किसी ना किसी की समस्या का नाम लेके आपको बताऊं, ताकि जब आप अपनी फैमिली प्रेयर करें, जब आप सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद दें, जब उठने के बाद अपने दिनचर्या को शुरू करें, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमात्मा उनको चंगाई दे, उनको ठीक करे, ताकि आपका भी योगदान उसमें बढ़े। अजीजों, परिवार के एक एक सदस्य की जिम्मेवारी होती है कि परिवार में कोई ना दुखी हो ना परेशान हो। अम्मा पापा फैमिली का टू बीइंग, मैंने ये वीडियो शुरू किया है होने के मुख्य होने के नाते मैं अपने सारे परिवार के सदस्यों को ये अनुग्रह करूंगा, ये आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज़ आप ना लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जिन जिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया जिन जिन की प्रॉब्लम में लेके बैठे हैं, जिन जिन को ठीक करने का बेड़ा उठाया, हे परमात्मा, हे माता, हे खुदा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, प्लीज़ उनको चंगाई दें, ताकि अम्मा पापा का परिवार बहुत बढ़े। मैंने आपको जैसे बोला था कि हम शुरू करना चाह रहे हैं अपनी इसको चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में भी लेके जा रहे हैं, एक एनजीओ बनाने के चक्कर में, जिससे हम लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे। उस पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बट मैं आपसे किसी से पैसे नहीं मांग रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि कोई डोनेशन दो। परमात्मा ने आपके भाइयों को जो हमको जैसा थोड़ा मोटा दे रखा है, हम उसमें से लगे हुए करने के लिए, और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, वेबसाइट भी दे दी जाएगी, जिससे जाके हम लोगों की मदद और सहायता करने वाले होंगे। करने वाले तो खैर परमात्मा है, हम जरिया बन सकेंगे। मैं तो कभी आनी नहीं चाहिए, हम का मतलब हम सब। और मेरे भाइयों, अगर मेरे मुंह से कभी मैं निकल जाती तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि मैं यहाँ गलत था भैया, यहाँ ऐसे बोला। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उन चीज़ों को सुधार सकूं और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं जो है ना, मैं कोई भी वीडियो ना एडिट नहीं करता मेरे भाइयों। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, जैसे जैसे जो मेरे को परमात्मा बोलता रहता है, जैसे जैसे मेरी जो समझ बुद्धि मेरे को ज्ञान बख्शती रहती है, मैं बोलता रहता हूँ। उसमें कई बार मैं ज़्यादा भी बोल जाता हूँ, कम भी बोल जाता हूँ। तो मेरी बातों को ना आप लॉजिक को समझ लो, शब्दों पे मत जाना। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर शब्दों को लेकर अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत पापी आदमी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की मदद सहायता करके अपने पापों को थोड़ा कम कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे को आइडियल मत बनाना। लोग मेरे को भगत जी और संत जी और गुरु जी के नाम से मेरे को करने लगे। प्लीज़ मेरे को कोई गुरु जी ना बोले, मेरे को संत जी ना बोले। मैं सिर्फ आपका भाई हूँ, भाई था, हूँ और भाई रहूँगा। अपना छोटा भाई बना के रखे, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो मेरे से छोटे हैं मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और जो मेरे बराबर के उनका मैं दोस्त हूँ। तो आप जब भी मेरे को कोई बात करें या मैसेज करें, अपना भाई समझ के करें, अपने परिवार का सदस्य करके करें। तो अम्मा पापा फैमिली में एक बारी शुरुआत, आप सबों का स्वागत करते हुए हम आज का वीडियो अपने टॉपिक पे आते हैं। अजीजों, आजकल हो क्या रहा है कि डे बाई डे ना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। चीज़ें इतनी मेटलाइज हो चुकी है, हर रिलेशन के अंदर ना पैसों की अहमियत हो गई है। अगर आज अपने बच्चों को आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना, तो आपके बच्चे आपके विरोध में खड़े हो गए हैं। अगर आप अपने बचपन में जाके देखें तो जब हमारे माँ बाप हमें जितनी भी जो भी चीज़ देते थे ना, हम उसमें बहुत सेटिस्फाई रहते थे, हम धन्यवाद करते थे, क्योंकि हमारे पास सोर्स बहुत कम थी। क्योंकि शाम के टाइम क्या होता था, हमारी लाइट चली जाती थी, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था। ये सोशल मीडिया, फोन, ये सब कुछ नहीं था। एक टीवी चलता था जिसमें चित्रान आता था, और वेडनेसडे को और फ्राइडे को और संडे को या संडे को मूवी आती थी। वही हमारा एक एंटरटेनमेंट का साधन होता था। आप याद करो जब हमारा वो बचपन था, मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त यार, जैसे हम जिस मोहल्ले में मैं बड़ा लग के बड़ा हुआ हूँ, रात को जब लाइट चली जाती थी और रोज का रूटीन होता था, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जाती थी। हम छतों पे बैठे रहते थे, घर में बैठे रहते थे, नुक्कड़ पे बैठे रहते थे, एक घर में, मतलब मोहल्ला ही पूरा ऐसा लगता था कि पूरा एक परिवार है। हमारे घर में अगर दाल बनी है, सामने के घर में साग बना है, या साथ वाले के घर पनीर पड़ा है, तो हम उनसे लेके आ जाते थे, वो हमारे से दाल लेके चले जाते थे। वो कल्चर खत्म हो गया है। वो कल्चर पता क्यों खत्म हो गया? इस फोन ने खत्म कर दिया, इस लैपटॉप ने खत्म कर दिया, इस इंटरनेट ने खत्म कर दिया। मैं इसका धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि इसी के जरिए मैं आप तक पहुंच रहा हूं, मगर इसके मैं आज नुकसानों को भी बताऊंगा। हो क्या रहा है अजीजों, हमारे बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तो फोन हाथ में होता है, पढ़ रहे होते हैं तो फोन से पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी करने के कल्चर, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो गई है। तो इसीलिए मैं आपको, जो जितने बुजुर्ग हैं, जो जिनके बच्चे थोड़ा सा इस तरीके जा रहे हैं, मैं दूसरों को नहीं बोलता, मेरे बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहा हूँ
और उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं समय के साथ चल सकूँ। मगर क्या करूँ अजीजों, बचपन इतना अच्छा बीता है, जवानी इतनी अच्छी बीती है, इतने दोस्त यारों के साथ बैठे रहते थे, पूरी पूरी रात इधर की बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे, खेलते रहते थे, मूंगफलियाँ खाते रहते थे, सर्दियों में रजाइयों में बैठे रहते थे, चादरें ले लेके बाहर दूसरों के साथ छतों में बैठ के बातें कर रहे होते थे। मतलब वो समय इतना अच्छा था, अंगीठी जलाई जाती थी। आज की तारीख में वो सब कुछ खत्म हो गया। आज की तारीख में बड़े बड़े अच्छे वो आ गए हैं, जो हॉट वाले होते हैं, हवा देने वाले होते हैं, वो आ गए हैं। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस कर सकें। हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, हम हर चीज़ की प्लानिंग करते थे, कल क्या बनाना है, शाम को क्या करना है, ऐसा क्या करना है। हमारी मम्मी रात को ही जब लाइट जाती थी छत पे बैठ के हमारे से साग कटवा रही हैं, मटर छिलवा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती थी। तो वो कितना अच्छा टाइम था ना। पैसे की कमाई कम थी और ज़रूरतें भी कम थी, इन्जॉय बहुत सारा था। आज की तारीख में कमाइयाँ बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं और इन्जॉय ज़ीरो हो गया। तो उस इन्जॉय ज़ीरो को ना हमने ठीक करना है। पहले तो ना आप थोड़ा सा, मैं हर एक माँ बाप को पहले एड्रेस कर रहा हूँ, आपने अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज करना है। सिचुएशन चेंज हो गई है, हम बहुत एक एडवांस सदी में जी रहे हैं, बच्चे बहुत हाईटेक हैं, उनको सारी चीज़ें समझ आती हैं। आपको ना थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में, जैसे मैं जब लोगों को मिलता हूँ देखता हूँ, हर किसी के पास स्मार्टफोन आ गया है, हर कोई आज की तारीख में इसमें बिजी हो गया है। बट मैं आपको 2-3 चीज़ों के लिए बोलूँगा जिससे ना हमारा परिवार वापस वही जो हमारे बचपन या जैसे हमारे माँ बाप हमने सिखाया हो, आप भी उनको सिखा सकते हैं। एक तो सबसे पहले ना, जब खाने का समय हो तब इस फोन को यूज कराना बंद करो। मैं कई घरों में जाता हूँ जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी माएँ उनको खाना खिलाने के लिए फोन दे देती है हाथ में और वो यूट्यूब पे वो बच्चों के कार्टून शार्टून देखते रहते हैं और उनको खाना खिलाते रहते हैं। तो ये स्टेप गलत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत गलत है। इसको चेंज करो, क्योंकि आप ये चेंज करोगे, वो रोएगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, क्योंकि हम बेस ही खराब कर रहे हैं। अजीजों, जिस बिल्डिंग की नींव खराब होती है ना, वो बिल्डिंग खराब होती है और एक टाइम ऐसा आता है वो बैठ जाती है, ढह जाती है। तो हमें अपनी बिल्डिंग की ना नींवें ठीक करनी है। हमारे जो छोटों का बचपन है ना, हम छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दे के ना उसको इंटरनेट का और यूट्यूब का और ये फालतू की चीज़ों के, सोशल मीडिया का ना, उसको भूत एडिक्ट बना रहे हैं। ये उस नशे से भी खतरनाक है जो ड्रग्स का नशा होता है, शराब का नशा होता है, अफीम का नशा होता है, और जितने भी नशे होते हैं, मेरे को तो नाम नहीं आते, ना मैं करता हूँ उन चीज़ों को, बट जितने भी नशे होते हैं ना, ये सबसे गंदा नशा है ये फोन का नशा, टैब का नशा। इसको निकालो। आज ही कसम खा लो कि जब हम तीनों टाइम का नाश्ता, लंच या डिनर अगर आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं, 90% बच्चे सुबह नाश्ते करने के टाइम पे फटाफट तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, लंच करने के टाइम पे वो आते हैं, थके आ रहे होते हैं, फटाफट रोटी खाते हैं। कोशिश करो एक मील दिन में से 24 घंटे, तीनों मील में से एक मील ऐसा हो जब पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के खाए, और उस समय ये इंस्ट्रक्शन हो कि किसी का फोन ऑन नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ फोन ऑफ करवा दो, क्योंकि फोन ऑन होगा और साथ पड़ा होगा तो वो बजेगा तो वो उठेगा, और वो उठेगा तो सारी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। मैं, अगर कोई मेरी बात समझ रहा है तो मैं उसको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपके बीच एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बना रहे, आप दोनों खुल के बात करें और एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझें, बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को समझे, माँ बाप अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझे, बच्चों के अंदर इतना हक समझे बच्चे कि अपनी सारी समस्या अपने माँ बाप से डिस्कस कर सकें, ना कि यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके वो अपनी समस्याओं का समाधान करें। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करने वाली चीज़ क्या होती है? हाउ टू सुसाइड। आप कैसे सुसाइड करना चाहते हो, कैसे मर सकते हो, कैसे आप 2 नंबर से पैसे कमा सकते हो, ये फालतू की चीज़ों के भरे पड़े हैं। आप अगर गूगल पे जाके देखेंगे कैसे बम बनाए जाते हैं, पिस्टल बनाई जाती है, ड्रग्स बनाई जाती है, कैसे क्या करा जाता है, लोग शॉर्टकट मार रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, और वो शॉर्टकट के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। तो आज मैं हर एक माँ बाप से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को एडिक्ट बना दिया ना। पहला स्टेप यह है कि एक मील के टाइम पे अपने फ़ोनों को दूर रखो, साइलेंट करके एक जगह एक सिस्टम बनाओ, एक टोकरी रखो, खाने खाते समय जो भी घर का मुखिया है, चाहे माता या पिता, सबको बोले अपने अपने फ़ोन इसमें रखो और उसको उठा के ऐसी जगह रख दो जहाँ से किसी को लाइट जलती या बेल बजती या कुछ ना दिखे, साइलेंट करके रख दो। और खाना खाते हुए आपस में बात करो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, दिन में क्या हुआ, आपके स्कूल में क्या हुआ, कैसी पढ़ाई हुई, टीचर कैसी थी, क्या खेल खेल रहे हो, कौन सी पिक्चर अच्छी आई है, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए। फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाओ। अभी क्या, घूमने के लिए भी मैं जब देखता हूँ ना लोगों को, हम लोग ट्रैवल करते हैं, जाते घूमते फिरते, किसी भी हिल स्टेशन पे गए, टूरिस्ट प्लेस पे गए, तो माँ बाप आपस में बात नहीं करे, बच्चे फोन में बैठे, फोन पे अपना इंस्टाग्राम और ये आईडी लोड कर रहे हैं, फोटो में खींचे जा रहे, डाल रहे हैं। आप फोटो में खींचो, मैं मना नहीं करता, बहुत ज़रूरी है यादों को समेट के रखना, मगर लिमिटेड यादों को। एक 3 घंटे के कहीं टूर पे जाने के लिए 300 फोटो खींचना क्या तुक है उसका?
लिमिटेड थोड़ी थोड़ी देर आपस में एंजॉय करो, खेलो कूदो, हंसी मजाक करो, फोन को साइड रख दो। मैं मना नहीं कर रहा, फोन बहुत जरूरी अंग है आज की तारीख में, क्योंकि इस छोटे से फोन ने ना मेरे को पता नहीं दुनिया के किस किस कोने में लोगों से कनेक्ट कर लिया है। इसकी शक्ति को देखो, इसकी कमियों को मत अडॉप्ट करो। इससे हम अपनी एजुकेशन बनाओ, अपने बिजनेस को डेवलप करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ना कि इसके एडिक्ट होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दो। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी आजकल, मेरे घर के अंदर बता रहा हूँ, मेरा जो छोटा बेटा है वो फोन लेके खाना खाता रहता है। उसको समझा समझा के थक गए, वो कहता मेरे से खाना ही नहीं खाया जाता। ये हमारी गलतियां है, मैं अपनी गलती भी आपको बता रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे उसको छुड़ाऊं, और परमात्मा ने धीरे धीरे छुड़ाना शुरू कर दिया उसको। बड़े वाले का तो, जो बड़ा बेटा है मेरा, वो भी यही हरकतें करता था, बट वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बैठ के फैमिली एक साथ बैठ के कुछ टीवी देखें, कोई भी सीरियल अच्छा लगता है आपको, कोई न्यूज़ का कोई होता है, बच्चों के टॉपिक है, जो बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है आप उनके साथ बैठ के देख के जब उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, मूवीज़ को, सीरियल्स को, गानों को, कुछ को भी, डिस्कवरी को, जिसको जो अच्छा लगता है, तो जब आपकी कोई चीज़ देखने की आएगी तो बच्चों को भी साथ बिठाओ और वो आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। अपने कम्युनिकेशन को सॉलिड करो। मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सब पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ना नींद से जगाने आया हूँ। आप जाग रहे हो, सपना आपको पता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, बट मैं आज नींद से जगाने आया हूँ। आज की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि माँ बाप और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन जीरो होता जा रहा है। उसका रीजन है ये जो हमारा सोशल मीडिया फालतू हुआ पड़ा है ना, इससे थोड़ा सा बच्चों को बचाओ। फोन किसी से नहीं लेना, 24 घंटे डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, एक टाइम पे, एक मील के टाइम पे और एक रात को 8-10 बजे 9 बजे, जब भी आपको पूरी फैमिली को कुछ भी चीज़ टीवी पे देखने का मन करे या कुछ भी करे, उनको बिठाओ, अप्रिशिएट करो, उसके रूम में जाके उससे बात करो, बेटा क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, आप चेक करो क्या कर रहा है और उसको समझाओ ये गलत है ये सही है। क्योंकि हमारे टाइम में ना सेक्स एजुकेशन इतनी प्रॉब्लम वाली होती थी, हमें पता ही नहीं था होता क्या होता है, हम क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे शर्म करते थे बताते हुए। बट आज के तारीख में लोग बहुत मॉडर्नाइज हैं, हर चीज बच्चे को, आज जो चीज हमें 18-18, 20-20 साल तक नहीं पता थी, आजकल के 10-12 साल के बच्चे को पता है। गूगल और नेट ने इतना बता रखा है। तो आप ये सोचो कि आपका बच्चे को कुछ नहीं पता, तो ये आपकी बेवकूफी है। वो पूरा नॉलेज रखता है, हर चीज को जानता है। आपने क्या करना है, उसको दोस्त बन के ट्रीट करना है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़े होना है, उसकी बातों को सुनना है, वो आपके साथ क्या शेयर करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है आगे बढ़ के, क्या पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है। जबरदस्ती के लिए उस पर मत थोपो कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, या तेरे को यही काम करना है। दोस्त बनो और उसको अपना दोस्त बनाओ। मैं जानता हूं आपकी जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, इतनी बरकतें आ जाएंगी, इतनी आशीषें आ जाएंगी। 2-3 चीजें जैसे मैंने बताई आपको, 3 मील में से एक मील ऐसा रखो जब आप पूरी फैमिली इकट्ठे खाना खाए और फोन किसी के हाथ में ना हो। और जब एक टाइम ऐसा रखो जब आपके बच्चे को चीज टीवी पे आती है, सीरियल्स या जो आजकल जितने भी ओटीटी चल रहे हैं उस पर अगर कुछ वो देख रहा है तो उसको टाइम दो। ये नहीं कि वो बच्चा देख रहा है, आपको पसंद नहीं, आप उठ के चले जाओ। आप उसके साथ बैठ के बात करो और उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओ। तो जब आपकी कोई नॉलेज की बात आएगी जो आप उसको सिखाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई चैनल या भक्ति का चैनल या कोई भगवान से रिलेटेड या कोई नॉलेजेबल चीज जब आपको सिखाना शुरू करो चाहते हो ना, तो वो भी आपके साथ बैठेगा। जैसे आप उसको अपना दोस्त बना रहे हो तो उसको सिखाओगे बेटा इसमें ऐसे ऐसे होता है। एक दूसरे को सिखाने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी पड़ेगा। अंडरस्टैंड हम तभी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के दोस्त बनेंगे। तो अजीजों, आज मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों को बोलूंगा, क्योंकि उन्हीं को करना पड़ेगा। आज की जो लेटेस्ट पेरेंट्स है ना, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, वो अपने आप को ना बिजी रखने के लिए इतना वर्कलोड है, क्योंकि आजकल हस्बैंड भी जॉब में है, वाइफ भी जॉब में है, उसको जॉब पे भी जाना है, खाना भी बनाना है, तीनों चीज़ करने हैं, बच्चे को भी पालना है। वो बच्चों को फ़ोन दे देती है, फालतू की चीज़ें दे देती है गेम्स खेलने के लिए, जिससे उनका माइंड जो है ना डेवलप नहीं हो पा रहा, ना बॉडी डेवलप हो रही। कोशिश करो एक टाइम ऐसा हो जब आप बच्चों को लेके पार्क में जाओ, उनके साथ खेलो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको खिलाओ, गिरने दो मिट्टी में। मिट्टी जो है ना इतनी सॉलिड है, उसमें इतना एंटीबायोटिक होता है, अगर चोट लग भी गई ना तो वो अपने आप रिकवर करती है। याद है जब बचपन में हमारे को चोट लगती थी तो हम उठा के वहीं से मिट्टी लगा लेते थे और हम ठीक हो जाते थे। आज की तारीख में कितना छू, बच्चा सा गिरे, मेरा बच्चे को थोड़ा सा बड़े होने दो, वो गिरेगा, खेलेगा, तभी उठेगा और तभी बढ़ेगा। तो बढ़ाओ उसको, आगे बढ़ो, दोस्तों की तरह रखो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सब पता है, बस एक बारी मेरे बोलने से शायद आप वो रूटीन में आ जाओ और उन चीजों को कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको ना किसी बाहर के दोस्त की जरूरत पड़ेगी, ना क्लब जाने की जरूरत पड़ेगी, ना फालतू के लिए पैसे उड़ाने की, कहीं ऐसी तैसी कराने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने परिवार के साथ ही बहुत मजा आएगा। तो उस मजे को लो, उस अनंत जीवन को लो, अनंत जो होता है ना, एक अनंत मजे को लो जो परमात्मा ने परिवार के रूप में आपको दिया है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ,
हम लोग बहुत भटक रहे हैं अपनी शांति के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। बाप रात को अपने पिताजी क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके आ जाएंगे, माता अपनी किट्टी में चली जाएगी, बच्चे अपने फ्रेंड के साथ लगे रहेंगे, मगर उसका फायदा क्या है? और ये तीनों चीजों से किसी को फायदा नहीं हो रहा, सब परेशान है। अगर आप सारे मिलके एक चीज करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अगर आप इतने सक्षम हो तो कोशिश करो हफ्ते में एक दिन सारे तीनों चारों के बाहर डिनर करने जाओ, कहीं घूमने जाओ, आपस में घूमने करो। अगर नहीं हो रहा तो घर में ही कोशिश करो। हमारा घर जो है ना सबसे बड़ा मंदिर है, और हमारे जो देवी देवता हमारे माँ बाप हैं। तो जो भक्त अपने देवी देवता को खुश रखता है ना, उसकी जिंदगी में कमी नहीं होती। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों के ऊपर। बेटा तुम अपने आप को, जितने में बच्चे आजकल के हैं ना, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे जितना नॉलेजेबल कोई है नहीं, क्योंकि तुमने इंटरनेट में दुनिया जान की चीजें सीख ली है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ना जीरो हो। ठीक है, तुम्हारे टैलेंट से आजकल की एजुकेशन तो तुम सैलरी जरूर अपने बाप से ज्यादा ले रहे होगे, या जिंदगी में कुछ तुमने अचीव कर लिया होगा, मगर एथिकली और संस्कारों के मामले में तुम जीरो हो, क्योंकि तुम हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हो और केयर नहीं करते किसी की। मगर एक बात देखना, जिस समाज में हम रहते हैं ना, जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि मनुष्य की सेवा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक आपके लिए, आपके दिल में अपने साथी के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति प्यार स्नेह नहीं आएगा ना, इज्जत नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन ये जानवरों से भी गया गुजरा है। तो अपने जीवन को ठीक करो मेरे बच्चों। मैं मान रहा हूँ आप लोग आजकल 90% जो है घर पे मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इधर टीवी में लगे रहते हैं, कोई न्यूज़ देख ली, कोई गेम खेल ली, कोई सीरीज देख ली। उसके अलावा टाइम निकालो अपने माँ बाप के पास। उनके पास भी कुछ नहीं है ना तुम्हारे अलावा, वो किसके पास जाके बैठे? वो दोनों में माँ बेटे बेचारे बुजुर्ग अपने बैठे रहते हैं, न्यूज़ देख ली, एक सीरियल देख लिया, फिर अपने कमरे में जाके बैठ गए। वो भी अपने फोनों में लग गए आजकल, यूट्यूब देखने, भगवान के चैनल या डिस्कवरी देखने, या कोई नेटफ्लिक्स देखने। तो ये बेटा तुम्हारा भी काम है, तुम्हें अपने माँ बाप को भी टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने माँ बाप के लिए बोला, वैसे बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ। जागो, थोड़ा सा टाइम अपने माँ बाप को दो, उनकी सुनो, उनकी दुख सुख में साथ बैठो। अभी इतना मौसम, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दी का मौसम आ गया है, तो ये इतना अच्छा मौसम है। अगर नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ वाले अगर देखते हैं, संडे के संडे दिन जब आपकी छुट्टी होती है, पापा मम्मी के साथ जाओ, टेम्पल में लेके जाओ, गुरुद्वारे में लेके जाओ, मंदिर में लेके जाओ, मस्जिद में लेके जाओ, चर्च में जाओ, प्रेयर करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा भी उनको समय दे दोगे, उनको लगेगा हमारी जिंदगी सफल होगी। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सब अपने आप में बहुत बुद्धि वाले हो। बट मेरी एक ही विनती है परिवार वालों से, माँ बाप और बच्चों से, अपने आपस में ना बॉन्ड को सॉलिड करो, एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। ये जो इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया ना, निचोड़ दिया, जो कैंसर की तरह चिपट गई है, इसको निकालो, इसके फ़ायदे को लो। इसकी गलती चक्रों में फंस के ना अपने आप को खराब मत करो। शरीर खराब हो रहे हैं, पेट निकले पड़े हैं, छोटे 24-24, 25-25 साल के लड़के ऐसे मोटे मोटे अजीब से हुए पड़े हैं, या किसी की सेहत ही नहीं बन रही, ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि आप निकलते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं जिंदगी में। पार्क जाओ, घूमो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, सोशल करो अपने आप को। इधर जाओ अपने माँ बाप को लेके, कभी इधर तीर्थों पे जाओ। तीर्थ पे तो गए हुए बस वो दिखावे हो गया जी, आप चले गए वहाँ गए। पहले हर महीने 6 महीने में हम लोग जाते थे, 14-14 किलोमीटर की कहीं तीर्थों पे जाओ, घुमाओ उनको, पूरी इंडिया बड़ी एक्सप्लोर करो। ये फोनों को छोड़ो, इतने महंगे महंगे फोन ले रखे हैं, उतना टाइम और उतना पैसा अपने माँ बाप के साथ लगाओ और ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। इतना कुछ बोल दिया। अगर उसके बाद भी अगर किसी के परिवार में कोई समस्या है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, अपनी प्रॉब्लम मेरे को भेजो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि परमात्मा से बोल के आपकी सारी समस्या को दूर करूँ। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल का आइकन दबाओ और कमेंट्स करो। कमेंट जरूर करना, बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और बस आपसे एक ही बात बोलूँगा, जहाँ एक दूसरे को मिलते हो, ये वीडियो के अगर बनते हो, अगर आप अम्मा पापा परिवार के सदस्य हो, तो आपने क्या करना है, अम्मा पापा की जय हो।